हर हर गंगे। आज प्रातः ब्रह्मवेला में त्रिवेणी संगम के अरैल घाट पर स्नान किया। विशेष रूप से भक्त आए थे, उनके साथ उनके स्नान कराने के लिए आया था, लेकिन अभी भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगभग वैसी ही बनी हुई, कमी नहीं आ रही है। और अब की बार जो मेरा नारा, अब की बार 60 करोड़ पार, तो 60 करोड़ पार हो ही जाएगा महाशिवरात्रि तक, ऐसा मुझे लग रहा है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, 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 चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अकर्ता क्या मत है, पंडू को याद है। अकर्ता हम अभोक्ता हम अविकारो हम क्रियः, शुद्ध बोध स्वरूपो हम केवलो हम सदा शिवः। इस आत्मज्ञान के अमृत पान से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। केवल जलधारा में डुबकी लगाने मात्र से नहीं, डुबकी लगाने का दिव्य आध्यात्मिक महत्व इतना भर है कि जो ये विषयग्रस्त वासनाग्रस्त जो चित्त युग युग से ये बंधन में पड़ा हुआ है, वो माँ गंगा की दिव्य धारा में डुबकी लगा करके उनका अंतःकरण निर्मल हो जाए, इसके निमित्त यह है। परंतु जब तक समस्त वैदिक वाङ्मय का उद्घोष है, तुम्हारे अपने आत्यंतिक स्वरूप का बोध नहीं हो जाता, ज्ञानामृत का पान नहीं कर लेते, तब तक ये अमृत कुंभ स्वरूप जो तुम्हारा चैतन्य आत्मा वह प्राप्त नहीं होती, और उसका ज्ञान ही उसकी प्राप्ति है। इसलिए बार बार मैं उद्घोष कर रहा हूं, जो कालांतर में कलयुग के प्रभाव से जो उस अमृत कुंभ का जो तात्विक अर्थ है सब भूल गए हैं, मनोरंजन बस में आ रहे हैं, अपने पाप धोने। अरे मूर्खानंद, अपने पुण्य को धोने आ जाओ, अभी तुम जीव से शिवत्व को उपलब्ध हो जाओगे, मरण धर्मा से अमरत्व को उपलब्ध हो जाओगे। माँ को कभी अपना पाप देते हैं? अपना जो श्रद्धेय है, जो पूज्य है, जो वंदनीय है, अपना पुण्य दो उसको। तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे परिवारजन जहाँ भी हैं, क्या तुम अपनी बीमारी उनको देते हो? अगर अपने प्रियजनों को बीमारी नहीं देते हो तो माँ गंगा में पाप धोने क्यों आ रहे हो? ये अनादिकाल से और पिछले 700 वर्षों की गुलामी का जो कालखंड है, तूने अपने को, अपने गले को काटा है। जिस क्षण भी माँ गंगा को तुम पाप दे रहे हो, बोले हो मेरा पाप धो लो, तो तुम सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। युग युग के अपने नरक का प्रबंधन कर रहे हो, खेती कर रहे हो। लेकिन जिस क्षण तुम्हारे अंदर अपने एक पुण्य को अर्पित किया माँ गंगा की उस दिव्य डुबकी में, तत्क्षण तुम्हारे पर वह अनंत अद्वितीय चैतन्य गंगा की कृपा की वर्षा होने लगती है। तो इस तत्व को याद रखो। डुबकी जब लगा रहे हो तो यह संकल्प करो, यह भाव करो कि ये जो पुण्य भारत भूमि में युग युग के तुम्हारे पुण्य कर्म फलित हुए हैं, तो आपका जन्म हुआ है, और उसके पश्चात ये जो दिव्य संगम त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का अवसर, तो ये ज्ञानामृत का पान है, ये डुबकी ज्ञानामृत की है। और मैं पिछले 2 महीने से लगभग हरिद्वार से भी यहाँ से बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमृत कुंभ के तत्व को समझो। वह जो उसकी आत्मा को है, आत्मा को फेंक दिया और शरीर को पकड़ लिया। डुबकी लगाने का महत्व है, लेकिन डुबकी तो लगाना ये प्रतीक मात्र है। डुबकी तुम्हारी जो वासनाओं कामनाओं के
ये जो संसार तुमने रच रखे हैं उसको डुबाने का है। जिस क्षण तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है, कामना मुक्त हो जाता है, तत्काल वह जो जीव है शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है। इस अनादिकाल से, ऋग्वेद के काल से ये जो अनंत कुंभ की जो परंपरा चली आ रही है, ये जो तुम्हारा शरीर कुंभ है, कलश है, और इसके अंदर जो नित्य उपलब्ध जो चैतन्य सत्ता है, जो आत्मा है, वही अमृत तत्व है। उस अमृत में डुबकी लगाओ, यही जीव भाव से शिवत्व को उपलब्ध हो जाओ। इसके अलावा समस्त वैदिक वाङ्मय का, उपनिषदों का, भगवद गीता का, ब्रह्म सूत्र का उद्घोष है। कोई मुक्ति का मार्ग नहीं, अमृतत्व का कोई विज्ञान नहीं, कोई विधि नहीं। लेकिन धर्म का कलयुग के प्रभाव में इतना पाखंड घटित हुआ है कि मुझे जितनी जानकारी है मैं सबको जान रहा हूँ, सारे अखाड़ एक ब्रह्म चिंतन नहीं हुआ। मनोरंजन विशुद्ध रूप से हो रहा था और अधिकांश लोग जो डुबकी भी लगाने आए हैं तो उसी मनोरंजन के भाव में, अरे ये डुबकी मनोभंजन करने के संकल्प की होती है, लेकिन तुम तो इसे भी मनोरंजन बना देते हो। यही तो 700 वर्षों की गुलामी का कालखंड का दुष्प्रभाव है। तो इसलिए जानो, इसका तात्विक समस्त वैदिक वाङ्मय में वर्णित जो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप जो मुक्ति है, मोक्ष है, वह तो अपने स्वरूप जो नित्य प्राप्त तुम्हारी जो आत्मा है उसको जान करके, वो तो नित्य प्राप्त सत्ता है, वही मुक्त है। और उसी मोक्ष की प्राप्ति समस्त सनातन धर्म में, वैदिक वाङ्मय में यही अभिष्ट है। तो चलिए, मेरे तो दर्जनों प्रवचन इस पर हो चुके हैं, आप देखते रहे। तो मेरी शुभकामना है, यही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में वह परम वैभव, परम ऐश्वर्य स्वरूप जो, जहाँ पर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है, वो ज्ञान मात्र है। उस ज्ञानामृत का पान करो और अभी अपने उस परम ऐश्वर्य को उपलब्ध होकर के तुम भी उस घोष कर बैठो। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, अकर्ताहम् अभोक्ताहम् अविकारोऽहम् अक्रियः, शुद्धबोधस्वरूपोऽहम् केवलोऽहम् सदाशिवः, केवलोऽहम् सदाशिवः, केवलोऽहम् सदाशिवः, केवलोऽहम् सदाशिवः, असंगोऽहम् असंगोऽहम्, असंगोऽहम् पुनः पुनः, सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। मैं वही सच्चिदानंद स्वरूप नित्य संग संग चैतन्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, ये अनंत नाम रूपात्मक ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न होते हैं, मुझ में स्थित रहते हैं, मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। इसी ज्ञान के अमृत को पी करके ये अमृत, इसी के लिए कुंभ की अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन शरीर को पकड़ लिया, मनोरंजन का विषय बना दिया। तो आप इसे जाने, आपका कल्याण हो, यही मेरी शुभकामना है। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्, मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयास्म्यहम्, तद्ब्रह्माद्वयास्म्यहम्, तद्ब्रह्माद्वयास्म्यहम्। हर हर गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवनतारिणि तरलतरंगे, शंकर मौलि विहारिणि विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर।